हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और अपने घर में हूँ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 छठ पूजा। अभी यहाँ पे मेरी छोटी वाली देवरानी और बड़ी दीदी दोनों ही ठेकुआ बना रही है और मैं लेक्चर मार रही हूँ। उसके साथ साथ ना मैं मतलब दूसरे साइड पे दूसरे काम कर रही हूँ और ये लोग ना पूजा के काम कर रहे हैं दोनों। मम्मी भी है साथ में। सो इधर में मैं दिखा रही हूँ सुमन और एक छोटी दीदी और माँ और केंगू सभी इधर पे दूसरे रूम पे भी बना रहे हैं। ठीक, सुमन मोबाइल देख रही थी तो मैं उसका टांग खिंचाई कर रही थी और साथ में वो मेरी भी। तो ऐसे ही दोनों थोड़े से मस्ती मजाक किए और अपने बत्ती सी दिखा दिखा करके हंसे। उसके बाद ये है किंगड़ी जो बड़े ही प्यार से ठेकुआ के लिए आटा लगा रही है और साथ में छोटकी दीदी मदद कर रही है। और छोटकी दीदी पता है एकदम फ्रैंकली है, उसको अगर आप कुछ बोलो ना तो मतलब उनको झिझक नहीं होता है, फटक से फिट हो जाती है किसी भी माहौल में, किसी भी बात में, मतलब एनीथिंग। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये संचा है, इसको संचा कहते हैं, जो इस पे ठेकुआ बनाते हैं ना। तो इसका डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैं पूछ रही थी कहाँ से लाए, तो वही बता रही थी। और ये है माँ जिसके मैं यहाँ पे आकर के सो रही थी कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी करके। अभी मैं थोड़ा सा खाने के लिए जाऊँगी, उसके बाद सब नहा के ठेकुआ बना रही है। बंदा नहाया ही नहीं है अभी तक ले। मैं बिना नहाए सुंदर लग रहा। नहा लिया देख। नहीं नहाया, नहीं नहाया, नहाऊंगी थोड़ी देर में। सो इधर देखो ठेकुआ छनाने को रेडी हो गया है। मम्मी ठेकुआ छान रही है और बड़की दीदी है जो उसे ठोक करके दे रही है। सीमा भी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सारे मिलजुल करके प्रसाद बना रहे हैं। फिर आज जल्दी आज ना संजिया घाट है, तो हमें जल्दी से रेडी होकर के घाट पे जाना है और मैं आपको दिखाऊंगी घाट पर के व्यू। बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा सुकून लगता है। सो अगर आपके वहाँ पे होती होगी तो आपको पता होगा कि छठ पूजा कितना ज़्यादा स्पेशल होता है हमारे लिए और कितना अच्छा लगता है वहाँ पे जा कर के। यहाँ पे पता है बिहारी लोग तो छठ पूजा करते हैं, बाकी देखने के लिए सारे कास्ट आते हैं, नेपाली, बंगाली और भी बहुत सारे जो भी यहाँ पे रहते हैं असम में सभी। ये है दौड़ा जो बांस का, जो ऐसे खड़ा नहीं मतलब लेकर के जाते, तो उसमें कलर लगा रही थी बड़की दीदी। और साथ साथ में इधर में ठेकुआ बनाने का भी चल रहा था प्रोसेस। तो जो भी उधर मतलब सारे काम ना डिवाइडेड था, कुछ ये लोग कर रहे थे, कुछ बड़ी दीदी कर रही थी, कुछ मैं कर रही थी, ताकि जल्दी हो जाए। इधर पे ठेकुआ बन रहा था, फिर बड़ी दीदी इधर में जो दौड़ा है ना उसको सजाने की सारी जो तैयारी कर रही थी, ताकि टाइम रहते सब खत्म हो जाए और हम आराम से रेडी हो पाए। क्योंकि हर साल सभी चले जाते हैं, लास्ट में मैं और बड़ी दीदी रह जाते हैं और उसमें भी प्रॉपर रेडी होने का टाइम नहीं मिलता है। जल्दी चलो करके जाना पड़ता है। तो कोशिश यही है कि इस बार कम से कम आराम से रेडी होकर के जाए, बाकी आगे देखिए क्या होता है। ये ठेकुआ जो छना रहा है ये है छठ पूजा के जान शान बान सभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है। इधर में सुमन देखो रेडी हो गई है और ये इस बार ना आयुष का 5 साल हो गया है, तो उसका ना मन्नत था कि जब वो 5 साल का हो जाएगा तो बैंड बजा करके जाएंगे घाट पे। सुमन को अलग ही खुशी हो रही है, देखो नाच रही है इधर में रेडी होकर के। और हम भी निकल चुके हैं, ये देखो बैंड वाले आए हैं, तो ऐसे ही बजा करके घाट पर जाएगी। और हमारा जो घाट है ना थोड़ा बहुत दूर है, तो इसलिए हम गाड़ी से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं बट थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। तो बड़ी छोटी दीदी है ना, उनका ना दंड था इस बार, तो वो यहाँ से दंड दे करके जा रही है। और इस बार हुआ 2 मन्नत पूरा। एक तो आयुष 5 साल का हो गया तो उसके लिए बैंड बजा जा रहा था, और एक छोटकी दीदी का मन्नत पूरा हुआ जो दंड देते हुए जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तो गाड़ी से जा रहे थे। तो ये है सीमा, काकी और रूपाली, हम तीनों चारों जा रहे थे। और आगे पे बैठी थी सुमन की नानी और मोनू की नानी और 1-2 लोग और पीछे में मतलब दौरा था। दूर है ना यहाँ पे घाट, तो इसलिए दौरा जो होता है ना वो भी गाड़ी से ही जाते हैं। बाई चांस कोई होता है जो ऐसे सर पे लेकर के जाते हैं, बाकी लोग ऐसे गाड़ी से ही जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पे और आप देख सकते हो पूरा भीड़ लगी हुई है। हम लोग का घाट जो है ना एकदम दूसरे साइड पे है, तो हमें उस साइड में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इस बार ना मेरी जो फ्रेंड है लता, उसका हस्बैंड घाट बनाने के लिए गए थे, तो खास करके सामने में हम दोनों का घाट बनाए ताकि हम लोग दोनों एक साथ फ़ोटो खींचेंगे, मस्ती करेंगे। क्योंकि मेरा दोस्त जो है लता, वो मेरी दोस्त है और उसके जो हस्बैंड है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त है।
तो सच में बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि वो जब मैं गई ना उनके घर पे गई थी ना, तभी बोल रही थी कि इस बार ना आप दोनों साथ साथ में रहोगे, साथ में ही मतलब वो घाट बनाया करके। बट वहाँ पे गई तो लता, अमृता और बबली तीनों ऑलरेडी आकर के बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे हाय बोला, तो मुझे लगा हाँ फाइनली सच में मतलब यहाँ पे है करके, तो अच्छा लगा। और मैंने इस बार पता है ज़्यादा अपने घाट से, दोनों को तो सटा हुआ था एकदम पास पास में, बट फिर भी मैं इस बार मेरे घाट पे रुकी ही नहीं मैं, क्योंकि वो साथ में थी ना, तो हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, बहुत सारे फ़ोटो ले रहे थे और इधर उधर घूमने भी गए थे। तो ये देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा लग रहा है। और फिर यहाँ से छोटी दीदी को 11 बार मतलब डंड दे करके हमारे घाट तक जाना है। और ये है मेरा साड़ी का लुक देखो। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही हूँ और साड़ी कैसा लग रहा है। तो फाइनली ये देखो जितने भी डाला था यहाँ पे सजा चुके हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। आपको मोबाइल में देख करके ना उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना आपको पास में देख करके आप फील कर सकते हो। जो होता है ना, महक होता है और शोर होती है, सुकून होता है, जो आपको साथ में और पास में रहने से ही पता चलेगा घाट पे। और ये है बबली जो शर्मा रही थी कि मतलब हम लोग अलग अलग बातें कर रहे थे उस बात को लेकर के। ये है लता रानी जो एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही ज़्यादा रेडी हुई हूँ करके, बट नहीं, हम दोनों सेम सेम थे तो अच्छा लग रहा था। और ये देखो अभी इसको पोज देना है जैसे कि हम फ़ोटो ले रहे हैं। फिर मैंने बोला कि मैं तो वीडियो ले रही हूँ करके। फिर बाद में बतीसी दिखाई, फिर हाय हेलो चल रहा था और बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। और ये टाइम हो गया था अभी जो लोग पानी में खड़ा होते हैं ना, उन लोगों का मतलब ऐसे हाथ में सिंदूर, अक्षत, फूल, पान और अगरबत्ती देते हैं और फिर वो भगवान जी का ध्यान करते हैं, थोड़ी देर खड़ा रहते हैं नदी में। फिर बाद में अर्घ टाइम होगा तो इस टाइम पे सुमन और बड़ी दीदी दोनों, सीमा है, मम्मी है, छोटी माँ है, सभी का मतलब दे रही थी जो भी चाहिए वो सभी। और मैं ऊपर खड़ी होकर के वीडियो शूट कर रही थी। और फिर हम जाएंगे दूसरी साइड पे घूमने के लिए, ओके। और मैं दिखाऊंगी उधर पे। इस बार मतलब मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ही दूसरी साइड पे चली गई थी, हमने उनको ढूंढा बट मिली नहीं, सो इट्स ओके। बट एक और मेरी जो बीबी जी है वो भी पास में ही थी, तो हम आसपास थे, आना जाना हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। और ये पता है कैसा हुआ, कई दिनों से मतलब इस बार मुझे तो सच बताऊँ तो दिवाली में भी मतलब होता है ना कि खुशी, एक्साइटमेंट कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल सा। उसके बाद भी सेम सेम चल रहा था, कुछ नहीं, नॉर्मल सा। बट जब घाट आने के लिए रेडी होने लगी ना, तब जा कर के मुझे फील हुआ और एक्साइटमेंट फील हुई। क्या आपके साथ भी ऐसा लास्ट मोमेंट में कभी कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ तो कभी कभी होते ही रहता है बीच बीच में। यह है सविता जिसकी बेटी इतनी छोटी है और उसने मेहंदी लगाई थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। अभी मैं, लता, अमृता दूसरे साइड पे जा रहे थे घूमने के लिए। और ये है निर्मला दीदी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारे पास में ही रहती है और बहुत ही अच्छी है। मैं इनके घाट पे आई थी और तो उस टाइम मतलब अर्घ देने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इधर ही इनका अर्घ देने का शूट करा। क्योंकि मेरे ब्लॉग ना ऐसे जो भी मेरे जानने वाले हैं, आस पड़ोस के, मेरे घर वाले, में सारे मिल करके बनाते हैं, तो सबको एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, अच्छा लगता है। वो लोग अपने मतलब खुद को देखती है मेरे ब्लॉग में, मैं देखती हूँ कि हाँ यहाँ पे ये थी, यहाँ पे वो था करके। तो सबका अलग अलग क्लिप, अलग अलग मतलब बातें, अच्छा लगता है देख करके। सो अभी अर्घ चल रहा था। ये है इनका नाम है गुंजा दीदी, उनके साइड में जो खड़ी है वो, और उनके हस्बैंड ऊपर से दे रहे थे जो अर्घ है ना वो। और फिर ऐसे ही सारा मतलब आज की जो अर्घ थी वो तो ख़त्म हुई, सारे दे रहे थे अर्घ। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घाट पे। सो सच में बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही है और सुकून मिल रहा है। अभी पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा फिर इस सुकून के लिए। सो फाइनली अभी आ गई हूँ घर पे और मैं मतलब बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी छठ सभी को।